प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके जरिए वो सिर्फ एक सियासी आक्रमण नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहां पर अपने संबोधन के जरिए वो उन किसानों को भी एड्रेस कर रहे हैं, उन आंदोलनकारियों को भी संबोधित कर रहे हैं जो कृषि कानूनों से सहमत नहीं है और इसीलिए उसके खिलाफ आंदोलन में बैठे हुए हैं। लगातार प्रधानमंत्री उन किसानों को इस संबोधन के जरिए ये समझा रहे हैं कि नियत सही है सरकार की, अगर कुछ गलतियां लग रही हैं कानून में तो वो उसे बदलाव के लिए तैयार हैं, संशोधन के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही वो ये भी अपील बार बार करते रहे कि सुधारों की आवश्यकता है कृषि के क्षेत्र में और किसानों को खुले मन से इसे देखना चाहिए। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है, ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात, जब पुराना सिस्टम हटा नहीं, नया कानून बाध्य नहीं, नए विकल्प देता है, तो विरोध की कोई वजह कैसे हो सकती है? ये सवाल पीएम ने सबसे पूछ लिया। मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों? हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों? पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। हर रात के प्रधानमंत्री को इस बात पर घेरा जाता है कि उन्होंने कृषि कानूनों को थोप दिया। किसी ने ऐसे कानूनों की मांग नहीं की थी। आज पीएम ने इस बात का भी जवाब दिया। इस देश में माननीय अध्यक्ष जी दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे। बेटियों को संपत्ति में अधिकार, किसी ने मांग नहीं की थी। शिक्षा को अधिकार देने की बात किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है, बदलाव के लिए आवश्यक होता है। ये सोच के साथ मेरा विरोध है। जब ये कहा जाता है मांगा था क्या हम सामंतशाही हैं क्या कि देश की जनता याचक की तरह हमसे मांगे, उनको मांगने के लिए मजबूर करें? ये मांगने के लिए मजबूर करने वाली सोच। तो किसानों को संबोधित कर रहे हैं, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है उसे टारगेट कर रहे हैं और इसके साथ ही बहुत सारी चीजों को घटना बताकर स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे जब प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी शब्द को गढ़ा तो उस समय बहुत सारे जो उनके विरोधी थे उन्होंने इसको लेकर आंदोलनकारी और आंदोलन जीवी को लेकर कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने आज इन दोनों शब्दों का भी जो भेद है वो स्पष्ट किया आपने इस भाषण के जरिए। जब तथ्यों के आधार पर बात टिकती नहीं है तो ऐसा होता है जो अभी देखा, आशंकाओं को हवा दी जाती, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और माहौल ये आंदोलन जीवी पैदा करते हैं। मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है? कोई मुझे बताए, 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है टॉकिंग द राइट थिंग्स, यानी हमेशा सही बात बोलना। सही बात कहने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन
इस वर्ग के ऐसे लोगों से नफरत चीड़ है जो डूइंग द राइट थिंग्स पर चलते हैं। टॉकिंग द राइट थिंग्स इसकी वकालत करने वाले जब डूइंग द राइट थिंग की बात आती है तो उसी के सामने खड़े हो जाते हैं। ये चीजों को सिर्फ बोलने में विश्वास करते हैं, अच्छा करने में उनका भरोसा ही नहीं है। समझ नहीं आता है कि किस प्रकार से इस देश को गुमराह करने का इन लोगों का प्रयास है।